जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसमें हम लोग नई वाली बुक से 3.1 दिया है, पुरानी वाली बुक से 3.3 दिया है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि से उसको सॉल्व करना था तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों को करना विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। तो किस्मत चाहे कितनी भी बुरी हो, मेहनत करते रहना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। इसी जुनून और जोश के साथ आ जाओ। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे और आप लोगों को लगाना है। बिना लगाए क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आओ और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। तो प्रश्नावली 3.4 है बेटा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? विलोपन विधि से। अब बाबू विलोपन विधि से आप लोगों को सॉल्व करना है। कैसे? विलोपन विधि से। अब आप लोगों को पता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर वाले जब रैखिक समीकरण युग्म है तो इसमें कम से कम दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया एक दिया x प्लस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर एक दिया x माइनस वाई बराबर 0, या कुछ भी दे सकता है। ठीक है बेटा, अब इसमें उस पहले क्या करते थे? पक्षांतर करते थे। इसमें पक्षांतर नहीं करेंगे, देखेंगे चाहे जोड़ने पे या घटाने पे एक चर खत्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते प्लस माइनस वाला कट जाएगा। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे बेटा, इससे कट जाएगा, बचेगा 2x बराबर 0। तो मतलब x बराबर निकाल लोगे आप लोग 0। ऐसे कुछ भी दिया हो, क्या दिया हो? जैसे 2x प्लस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0। तो बेटा जोड़ेंगे, y y कट जाएगा, 3 2 5, x बराबर 0 हो जाएगा। करोगे क्या करेंगे? समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे अगर, तो कितना बचेगा? 5x बराबर 0। ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे हो सकता है बेटा 2x प्लस वाई बराबर 0 और माइनस 2x प्लस वाई बराबर 0 भी हो सकता है, तब भी हम जोड़ देंगे बेटा। तो जोड़ेंगे तो देखो प्लस 2x माइनस 2x कट के बेटा 0 हो जाएगा। y y 2y इक्वल टू 0, तो यहां से y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ और अलग भी दे सकता है, जैसे माइनस x प्लस वाई बराबर 0 दे दिया, और यहां पे क्या दे दिया बेटा? माइनस एक्स दे दिया, और या प्लस एक्स दे दिया। यहां पे भी क्या दे दिया बेटा? प्लस वाई दे दिया बराबर 0। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहले वाले में से दूसरे को या दूसरे वाले में से पहले को, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसे करेंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे बेटा, यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस, यहां भी माइनस, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, माइनस 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 2x बराबर 0। तो ये क्या करना है? हमें विलोपन कर देना है। इसका मतलब विलोपन करना है। जैसे बाबू यहाँ पे हम, यहाँ पे कुछ और रहा होता, 5 रहा होता, यहाँ पे 3 रहा होता, तो चाहे हम इसके क्या करते, दोनों की गुणांकों को बराबर करते, तो इसमें 5 का गुणा करते, इसमें क्या करते? 3 का गुणा। इस पूरे समीकरण में 3 का गुणा करते, इसमें पूरा करके यहाँ पे 5 दिया तो 5 का गुणा करते। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो इसी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ हल्ला बोल के क्वेश्चन पे आते हैं और हम लोग लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? देखना बेटा, एक में तो कई हैं। निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। उनका हल बेटा विलोपन विधि से ज्ञात करना। अगर वे अस्तित्व में हो, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है बेटा। उनको क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। इसमें पहला क्वेश्चन, पहले का पहला बेटा, पहले का पहला क्या दिया है? कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। बेटा अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या होती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो क्या करना? वह संख्या ज्ञात करना। ठीक है बेटा, तो मान लेना, सबसे पहले क्या करना? मानना। माना अंश बराबर x और हर बराबर बेटा y, तो भिन्न क्या होगा? अंश और हर पता हो गया, भिन्न हो जाएगा x/y। हमसे पूछा बेटा, क्या पूछा? भिन्न क्या है। ठीक है, अब पहला क्या बोला है? लिखना है यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार। क्या कंडीशन दिया है बेटा? प्रथम शर्तानुसार। पहला कंडीशन क्या है? अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितना हो जा रहा है बेटा? 1 हो जा रहा है।
अंश में जोड़ोगे x प्लस 1, हर में से 1 घटाओगे y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1। अब इसके बटे 1 कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 और यहां पे हो जाएगा y माइनस 1। अब एक काम करो, इसको इधर लाओ, एक को उधर लेके जाओ, तो x माइनस वाई और प्लस 1 है बेटा, इधर माइनस 1 है, माइनस हो जाएगा, इधर जाने के बाद माइनस 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 2, इसको मानना समीकरण नंबर 1। इतना कर लोगे आप लोग। अब दूसरा क्या दिया है, लिखना द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा कंडीशन क्या है, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा कह रहा है बेटा केवल हर में 1 जोड़े, तो भिन्न 1/2 हो जा रहा है, तो अंश यक्ष से रहने दो, हर में जोड़ दो 1, तो भिन्न हो जाएगा 1/2, यही बोला है ना। तो चलो करो बेटा, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2x और हाँ 2x केवल बेटा बराबर, इसका गुणा इधर करोगे तो y प्लस 1 का 1 में करोगे तो y प्लस 1 होगा, y को इधर लाओ तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर ए हो जाएगा 2। बेटा यहाँ समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण देखो बेटा, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है, तो घटाना पड़ेगा, दोनों सेम चिन्ह है और इसके आगे भी 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 रहता है, जैसे y के आगे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी, दोनों सेम है, और बेटा यह भी माइनस यह भी माइनस है, तो क्या करें हम घटा दें, तो घटाएंगे बेटा, लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 माइनस 1, तो कितना है 2x माइनस वाई बराबर 1, और घटाएंगे बेटा यहाँ पे कितना है x माइनस वाई बराबर माइनस 2, और जब घटाते हैं मेरे लाल तो चिन्ह क्या होता है, आपस में बदल जाता है, x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब y माइनस में y प्लस में, y से y कैंसिल, बेटा यहाँ पे 2x है, 1x घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा, और 1 यहाँ पे है बेटा, 2 यहाँ पे देखो माइनस था प्लस हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, x का मान हो गया 3। अब x का मान उठा के रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो बेटा x का मान अगर हम समीकरण 1 में उठा के रखें, लिखना क्या, x का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 दिया कितना, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, यही दिया ना बेटा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो ठीक है x का मान 3 है तो रख दो 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस वाई है बेटा, y को प्लस कर दो, उधर लेके जाओ, 2 के इधर लाओ, तो 3 प्लस 2 बराबर y, तो y बराबर आ जाएगा 3 2 5, y का मान 5 और x का मान 1। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, एकदम पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटाएं इसको, पहले का दूसरा, कितना टोटल है बेटा, टोटल 6 है और 6 के 6 सब धाकड़ है। चलो पहले का दूसरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, 3 गुनी थी, नूरी दिया है बेटा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 5 वर्ष क्या बोला है पूर्व, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो बेटा मान लेना, सबसे पहले माना 2 चर वाला है बेटा 2 चर मानना पड़ेगा, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर बेटा x वर्ष, ठीक है, नूरी की मान लिए, अब सोनू की भी मान लो बेटा, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है बेटा, बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रही होगी, तो लिखना बेटा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी बेटा x माइनस 5, जैसे
आज तुम 15 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होगे? 15 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 साल होगा। होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार बेटा तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी निकाल लो बेटा। सोनू की आयु कितनी होगी? y माइनस 5। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बेटा इसकी जो आयु थी इसकी आयु की 3 गुनी थी। तो क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार। अब बाबू कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, x माइनस 5 बराबर बेटा y माइनस 5। कितना गुना था इसके? 3 गुना। तो 3 का गुणा कर देंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 बचे 15 हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इधर लाओ तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये इधर जाएगा बेटा प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण नंबर मान लेना 1। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा बेटा? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी बेटा? आज नूरी 1 साल की है, जैसे आज तुम लोग 15 साल के हो, तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 10 25। एकदम क्लास में जलवा मचाओगे, क्लास या कॉलेज पार कर जाओगे। ठीक है। तो 25 साल के हो जाओगे। तो जैसे आज 1 साल के है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 10। और 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या होगी बेटा? सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा इतना कर लोगे आप लोग? चलो ठीक है। अब बाबू यहां पे दूसरा शर्त क्या है लिखना बाबू? क्या लिखोगे? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। नूरी की आयु, सोनू की आयु की कितनी बेटा? पहले तो आयु 3 गुनी थी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी होगी बेटा तो कितना? x प्लस 10, यही है बेटा, बराबर y प्लस 10। इसके कितना? 2 गुने के, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। कर लो पक्षांतर कर लो बेटा। x इधर आएगा है, y इधर आएगा, बराबर 20 प्लस 10 इधर जाएगा माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10। समीकरण नंबर 2। ठीक है। यहां पे बेटा माइनस 3y है, यहां पे 2y है, कोई बात नहीं, छोड़ दो y को। x देख लो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे भी 1x है, तो क्या करो? समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। तो क्या करना बेटा? समीकरण 2 माइनस 1, तो x माइनस 2y बराबर 10 और कितना दिया बेटा? x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। यही है ना बाबू? अब इतना करने के बाद आप लोग क्या करोगे? इतना करने के बाद यही होगा ना बाबू? चलो करो, घटाओगे बेटा, यह भी माइनस, यह माइनस प्लस, यह माइनस है तो प्लस, इससे कट जाएगा। देखो बेटा प्लस है माइनस कट गया। अब यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस 2 है, तो 3y में से घटाओगे कितना बचेगा बेटा? y बच, और 10 कितना? देखो यह भी हो गया, अभी प्लस हो गया, 10 10 20, y कहां गया? 20। अब y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में और समीकरण नंबर 2 में रख देना। ठीक है। तो y का मान जब रखोगे बेटा, y का मान कहां पे रखोगे? तो यहां पे रखोगे, समीकरण 2 में रख दो बेटा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखोगे y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 x माइनस 2y बराबर 10, यही है ना? x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2, y का मान कितना आया बेटा? 20 बराबर 10, तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, तो x बराबर बेटा 40 उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना? 50। तो जो नूरी है उसकी आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु बेटा 50 वर्ष, और उसका लड़कवा जो है, नहीं लड़का नहीं, सोनू दिया ना, नूरी के और सोनू दिया ना, सोनू की आयु कितनी होगी? 20। अभी सोनू 20 साल का है, मतलब जगलर हो गया है, और उसकी माँ कितने साल की है? 50 साल की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट करो, नहीं तो हम खुद से भी बोल देते हैं, है ना? चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हो गया बेटा, नोट करो इसको। कर चुके, चलो तीसरे पे आते हैं हम। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है बेटा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर से बनी संख्या का 2 गुना है। बेटा इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, और क्या कह रही है? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब हम लोगों को बताना है वह संख्या कौन सी होगी। तो ठीक है बेटा, मान लेना दो अंकों की संख्या है, मान लेना बेटा, माना दहाई का अंक बराबर यक्स, और इकाई का अंक हो जाएगा बेटा, इकाई का अंक बराबर वाई। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो दहाई का अंक वाई मान लो, इकाई का अंक एक्स मान लो। ठीक है बेटा, दहाई का अंक वाई मान लो और इकाई का अंक मान लो बेटा यक्स। ठीक है, तो संख्या जो बनेगी, क्या बनेगा बेटा? संख्या बनेगा, दहाई का अंक y है तो 10y प्लस यक्स, ये बन जाएगी बेटा संख्या आप लोगों का। पहला क्या किया है? संख्या का योग 9 है, यही बोला ना, संख्या का योग कितना है? 9 है। तो प्रथम शर्तानुसार कितना होगा बेटा? यक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि संख्या को पलटने पर बनी संख्या बेटा, तो पलटने पर बनी संख्या कितना होगा बेटा? एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 10y प्लस यक्स है, तो पलट दोगे तो कितना बनेगा बेटा? 10x प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, यही बनेगा ना, 10x प्लस वाई। तो कह रहा है कि पलटने पर बनी संख्या के 9 गुना जो है बेटा, पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, यही बोला है। तो द्वितीय शर्तानुसार लिखना बेटा, कितना दिया है? 10y प्लस यक्स, इसका 9 गुना, यही बोला है, बराबर है बेटा इसके 2 गुने के, तो 10x प्लस वाई, यह दिया है। ठीक है, अब इसको आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो 9 दहाई 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस 2y, ये हो जाएगा। और तो कुछ दिया नहीं है, और कुछ नहीं दिया ना, चलो ठीक है। एक काम करो बेटा, यक्स को उधर लेके जाओ, वाई को वाला इधर लेके आओ, तो कितना हो जाएगा? 90y माइनस 2y, और इधर 20x है, 9x उधर जाएगा, होगा कितना? 20x माइनस 9x, यहाँ पे 88y और यहाँ पे 11x हो जाएगा। या तो बेटा 11 बटे 88 लिख सकते हैं, हाँ 11 बटे 88 लिख सकते हैं। इसको उधर कर दोगे बेटा, x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समीकरण 1 इतना है, समीकरण 2 इतना है। अब एक काम करो बेटा, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, ठीक है, इजी हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 कितना बेटा? x प्लस वाई बराबर 9, यही है। समीकरण 2 कितना है? x माइनस 8y बराबर 0, घटाओगे माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 8 एक 9y हो जाएगा, और बराबर बेटा 9, तो y बराबर 9 बटे 9, इससे कटोगे y बराबर आएगा 1। आ गया ना एकदम मस्त।
y का मान बेटा समीकरण 1 में उठा के रख दो, तो रखोगे क्या होगा, y का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे x प्लस वाई बराबर 9, यही दिया है, y का वैल्यू कितना आया बेटा 1, x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना आएगा 8 आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। नहीं, संख्या पूछा है बेटा, तो संख्या 10y प्लस x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 1 प्लस 8, तो 10 8 18, संख्या जो होगी कितना होगा बेटा, वह 18 होगा। तो चलो नोट कर लो इसको भी, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने मजाक मजाक में लगा दिया, ठीक है, चलो नोट करो। नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटाए बाबू, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है मीना 2000 के नोट निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेना बेटा, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोटों की संख्या बेटा बराबर y, इतना मान लोगे। अब क्या कह रहा है बेटा कि 50 और 100, यही बोला है 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, खजांची से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट लिए। बेटा कितने नोट प्राप्त किए, तो 25, तो मतलब 50 वाला और 100 वाला दोनों मिला के कितने नोट लिए बेटा 25, तो मतलब x 50 वाला है और 100 वाला y है, दोनों को जोड़ दिए हो गया 25। अब बाबू कहा है कितने रुपए निकालने के लिए गई है 2000, तो कितना होगा बेटा, देखना 50 रुपए का नोट है, कितने नोट है पता नहीं, x नोट है, तो x में गुणा करेंगे 50 का, 50 का जितना रुपए निकला रहेगा हो जाएगा, प्लस बेटा 100 रुपए का नोट है, कितने नोट है y है, दोनों जोड़ के कितना हो रहा है 2000। ठीक है, एक काम करो बाबू 50 कॉमन ले लो, तो बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो और 20 पंजे 5 चौके 20, 40 हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। यह समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। समीकरण 2 से बेटा क्या करो, एक को घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 माइनस 2 कर दो बेटा, 1 माइनस 2। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है, और यहां पे कितना होगा बेटा 2 माइनस 1 ही करना चाहिए था, 2 माइनस 1 कर दो बेटा, समीकरण 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 25 है, फिर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे बेटा प्लस 2y, यहाँ पे y है, माइनस में आ जाता, तो क्या करोगे x प्लस 2y बराबर 40, यहाँ पे कितना बेटा x प्लस वाई बराबर 25, घटाओगे माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 2y में से एक y जाएगा y, और 25 40 में से 25 जाएगा 15, y का मान बेटा उठा के चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देना। ठीक है, तो रखेंगे y का मान इसमें समीकरण 1 में रख दो। ठीक है बेटा, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 25, तो करोगे x प्लस वाई बराबर 25, y का मान है 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर 10। बेटा 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या कितनी है 15 है, तो 1500 ये और ये 500, 10 मतलब 500 हो जाएगा, तो कितना टोटल 2000, सही है बेटा। चलो इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको भी लगाएंगे। एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बस हिंट देना बाकी है और आप लोग लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें का बेटा कितना 4 हो गया, 2 और बाकी है पहले क्वेश्चन का।
पांचवा क्या कह रहा है बेटा? टोटल तो इसमें बेटा 5 क्वेश्चन है। अब पहले में 6 हैं और सब में भी अलग अलग पार्ट हैं। चलो, किराए पर पुस्तक देने के वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, बेटा प्रथम 3 दिन का बोल दिया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना बेटा? अलग अलग किराया है। ठीक है, अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। ठीक है, तो बेटा मान लेना, माना नियत किराया बराबर x रुपए, कितने दिन का है बेटा? 3 दिन का। और अतिरिक्त जो लग रहा है बेटा उसका भी निकालना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। अब बाबू सरिता कितने दिन की किताब रख रही है? 7 दिन। 7 दिन में 3 दिन का तो बेटा फिक्स है, 3 दिन का x हो जाएगा, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4 y बराबर कितना दिया? 27 रुपया। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद सूसी गई, 5 दिन की किताब रखी, 3 दिन का तो फिक्स है, 5 दिन रखी थी ना बेटा, हाँ, तो 3 दिन का फिक्स है, बचेगा 2, तो 2y बराबर कितना दिया था बेटा? 21 रुपए। 21 रुपए समीकरण नंबर 2। पूछा क्या है बेटा? नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना है। ठीक है, एक काम करो, यहीं पे कुछ 3-5 कर दो। समीकरण क्या करना बाबू? 1 में से 2 को घटा देना। ठीक है, तो घटाओगे माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा, 4 में से 2 गया 2y, और 27 में से 21 गया 6, तो y बराबर 6/2 काट देना बेटा, y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, आप लोग कर लेना कि समीकरण 2 में से 1 को, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, अब बाबू y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देना, हमेशा 1 में रखते हैं, अब की बार 2 में रख दें। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 बेटा x प्लस वाई बराबर 21, यही आया था ना, तो कितना होगा? x प्लस 2y बराबर 21, तो x प्लस वाई का मान 3 है बेटा, 2 गुणे 3 बराबर 21, तो x बराबर x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21, तो x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर 15। बेटा नियत किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया कितना है? 3 रुपया है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। फिर चलते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, आ जाओ नोट करो पहले। मिटाएं बेटा, छठवां क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो 4:5 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा दो संख्या है, मान लेना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर बेटा x, और दूसरी संख्या भी मान लेना, क्या होगा बेटा? बराबर y, सॉरी यहाँ पे x रहेगा, y। दोनों किस में है बेटा? x अपान y, प्रथम शर्त अनुसार। 5 अनुपाते कितने में है बेटा? 6 में है, लिख देना प्रथम शर्त अनुसार। कर लोगे बेटा, तो यहां से करोगे 6 का गुणा x में करोगे 6x बराबर 5y, इसको लेके आओ बेटा 6x माइनस 5y बराबर 0। ये लिख लेना बेटा कैसे? प्रथम शर्तानुसार। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है बेटा? द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त क्या है कि दोनों में से 8 घटा दिए जाते 4:5 हो जाता है, तो घटा दो बेटा, x माइनस 8 और y माइनस 8, अब हो रहा कितना? 4:5 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणे x माइनस 8 और 4 गुणे y माइनस 8, तो करोगे 5x माइनस 8 पंजे 40, 4y माइनस 8 चौके 32। एक काम करो बेटा, इसको इधर लाओ, हो जाएगा 5x, 4y इधर आएगा माइनस 4y, माइनस 32 प्लस 40 उधर जाएगा, तो बेटा 32 40 में से जाएगा, कितना बचेगा? 8। समीकरण नंबर 2। अब बचा यहाँ पे बेटा समीकरण नंबर 1, यहाँ पे कितना है? 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4। एक काम करो, समीकरण 1 में बेटा 4 का गुणा कर दो, और समीकरण 2 में 5 का कर देना। ठीक है, तो लिखना समीकरण 1 में 4 का तथा
समीकरण 2 में 5 का गुणा करके समीकरण, अब बेटा इसमें 4 का करेंगे, इसमें 5 का करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 कर देना। इसमें समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे बेटा? 5 का, यह लिखे हो ना, तो कितना होगा? 5 25x, और यहाँ पे -5 चौके 20 y, 8 पंजे 40, और यहाँ पे बेटा 4 का करोगे 6 चौक 24x, और -5 चौके 20 y, और 0 का तो 0 घटाओगे बेटा, माइनस प्लस और ये माइनस, तो देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 25 में से 24 जाएगा, x बचेगा, x बराबर 40। x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना। तो रखोगे बेटा x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना दिया है? 5x माइनस 4y बराबर 8, यही है। x का मान 40 है, तो 5x बेटा x की जगह कितना रखेंगे? 40 माइनस 4y बराबर 8, तो 40 पंजे 200, 8 को इधर लाओ, -8 बराबर 4y, तो 4y बराबर 200 में से 8 जाएगा 192। अब यहां से कर दे रहे हैं बेटा 4y बराबर 192, तो y बराबर 192 बटे 4, 4 चौके 16, और 3 बचा बेटा 4 बटे 32, y का मान 48। पहली संख्या होगी बेटा कितना? 40, और दूसरा होगा 48। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलो ठीक है बेटा, हम दूसरे क्वेश्चन से अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।